जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन हिंदी वर्णमाला के वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है, या हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट होती है, तो ऐसे सभी वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, जिसमें से सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के अन्य सभी भागों से टकराती है, ऐसे सभी वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में आपका आता है का वर्ग से पा वर्ग तक होता है, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग आते हैं। इसमें का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ और या आता है। टा वर्ग में टा, ठ, ड, ढ और अड़ आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और न आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा आता है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन सभी व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख में हमारे जीभ हमारे मुख के अन्य भागों से टकराएगी, तब इनका उच्चारण होगा, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख से निकलने वाली वायु के घर्षण से होता है। हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख से निकलने वाली वायु के घर्षण से होता है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन में श, स और स, हा, स, स, श, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। इनका जब आप उच्चारण करेंगे तब आप देखेंगे कि जो वायु होती है उसका घर्षण हमारे मुंह में होता है। तो ऐसे सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। उसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। तो ऐसे सभी वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, ऐसे सभी वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, ऐसे सभी वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब स्वर और व्यंजन के बीच में होने का मतलब क्या है कि जिससे स्वर के उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली वायु सीधे निकल जाती है, जबकि व्यंजन में हमारे मुख से निकलने वाली वायु जीभ के साथ साथ मुख के अन्य भागों में से भी टकराती है, तो व्यंजन का उच्चारण होता है। लेकिन जब दोनों चीजें हों, यानी कि हमारे मुख से निकलने वाली वायु भी सीधे चली जाए और भागों की भी आवश्यकता पड़े, तो ऐसे व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। साधारण परिभाषा के अनुसार हम देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण के उच्चारण में हमारे मुख की वायु तो सीधे निकल जाती है, लेकिन हमारे मुख के अन्य भागों को भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण जिनका उच्चारण एक से अधिक वर्णों से मिलकर होता है। हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण जिनका उच्चारण एक से अधिक वर्णों से मिलकर के होता है, ऐसे सभी वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में आता है छ, त्रा, ज्या और स्रा। ध्यान से देखिएगा, जो आपका छ है ये आपका क और सा से मिलकर के बना हुआ है। त्रा आपका ता और रा से मिलकर के बना हुआ है। ज्या आपका ज और इया से मिलकर के बना हुआ है, तथा स्रा आपका स और रा से मिलकर के बना हुआ है। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इसका उच्चारण दो व्यंजनों के एक साथ मेल से हुआ है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आगत। आगत क्या होता है? सामान्यतया हिंदी में कुछ अंग्रेजी, फारसी या उर्दू या अरबी शब्दों को लिखने के लिए हम कुछ शब्दों के नीचे बिंदी लगा देते हैं,
तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग बिंदी के साथ अरबी, फारसी या फिर अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है, ऐसे को हम आगत कहते हैं। जैसे हम जब फा लिखते हैं तो फा के नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये हमारा आगत है, ये हमारा आगत व्यंजन है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।